द इंडिया टाइम प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में कोरोना मरीजों में कमी आई है। सरकार जो आंकड़ा पेश करती है उसके आधार पर तो यही कहा जा सकता है। प्रयागराज में भी जहां कुछ दिन पहले 2000 के आसपास मरीज मिल रहे थे, अब वही ये आंकड़ा 200 से 300 में सिमट गया है। और सरकारी आंकड़ों में शहर में कोरोना से हो रही मौतों में भी औसतन 10 से 12 ही हैं। प्रदेश और शहर में कोरोना से हो रही मौत का सरकारी आंकड़ा जो भी हो, लेकिन हकीकत कुछ और ही है, क्योंकि प्रयागराज जिले के सभी शमशान घाटों का मंजर ऐसा है कि आप देख के हैरत में पड़ जाएंगे। श्रृंगेरपुर शमशान घाट हो या फाफामऊ घाट, इन दोनों ही घाटों में किलोमीटर के दायरों में हो रही सैकड़ों शवों को बालू में ही दफन कर दिया गया है। अब ये घाट देखने में गंगा घाट नहीं बल्कि कब्रिस्तान नज़र आ रहा है। प्रयागराज के श्रृंगेरपुर धाम और यहाँ भगवान राम ने गंगा नदी नाव से पार की थी, जिसकी वजह से यह आस्था का भी केंद्र माना जाता है। लेकिन इस वक्त यह गंगा का घाट नहीं बल्कि कब्रिस्तान लग रहा है। घाट पर जिधर भी नज़र जाती है उधर ही शव गाड़ने के निशान दिख जाते हैं। जैसे ही आप श्रृंगेरपुर घाट के नीचे उतरते हैं, वहीं से आपको पूरा घाट कब्रिस्तान की तरह नज़र आने लगता है। हर तरफ से लाशों को बालू में गाड़कर उस पे राम नाम की चादर डाल दी गई है। वहाँ आपको हज़ारों की संख्या में कब्र दिख जाएगी, जिससे ये साफ है कि पिछले महीने कोरोना काल में किस तरह से मौतों का तांडव मचा था। तब शव को अंतिम संस्कार में इतनी अधिक पैसे लग रहे थे, जिसकी वजह से गरीब आदमी अपने परिवार के मृत शरीर को गंगा की रेत में गाड़कर चला आता था। एक के बगल में एक लाश में मात्र कुछ नाम मात्र की दूरी का ही फर्क है। यहाँ लाशों को गाड़ने के बाद लोग लकड़ियों की बाउंड्री से निशान भी बना लेते हैं। अपने परिजनों को अंतिम संस्कार में आए लोगों से हमने बात की। संदीप जी, क्या स्थिति देख रहे हैं आप यहाँ पे? देखिए, इस समय जो श्रृंगेरपुर धाम का जो स्थिति है वो बहुत ही भयावह स्थिति दिख रही है, बड़ी डरावनी स्थिति दिख रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं, लेकिन यहाँ घाट पे आज हम लोग अपनी परिवार के लोगों का दाह संस्कार कराने आए हैं। लेकिन देख करके जिस तरीके के हालात हैं, लोग इतने जो कोविड का जो इलाज है, इतना महंगा इलाज है, अस्पताल में लोग जा रहे हैं, वहाँ पर दवाएं नहीं हैं, वेंटिलेटर नहीं है, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। उसके बाद जब लोग थक हार करके आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, तो कोई व्यवस्थाएं नहीं है सरकार की तरफ से, तो मजबूर हो रहे हैं अपनी घरों के लोगों की बॉडी को दफनाने के लिए। और जिस तरीके से आप देखिए कि मैं कई ऐसी डेड बॉडी हैं जिन पे उनको कफन भी नसीब नहीं हो रहा है, उनकी बॉडी पर कोई कफन भी नहीं है। ऐसी स्थिति है, तो सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। और कई बॉडी तो ऐसी है जो बालू की ढेर से अगर अभी हवा चल रही है तो बॉडी दिखने लगेगी, तो इसमें कहीं ना कहीं जो जानवर हैं उनकी बॉडी को कहीं ना कहीं नोचने का काम करेंगे। तो सरकार ऐसी बॉडियों का दाह संस्कार कराए, इनके लिए व्यवस्थाएं कराएं। जिस तरीके से घाट पे आप देखिए कि जो हालात चल रहे हैं बहुत ही खराब हालात हैं। श्रृंगेरपुर धाम में गंगा किनारे एक तरफ से दूसरी तरफ सैकड़ों ऐसे शव भी दफन हैं जिनका कफन तक नहीं नसीब हुआ है, बल्कि उस पर गद्दा और कपड़े रख दिए गए हैं। अब तेज हवा चलने के कारण बालू उड़ रहा है। बारिश होने की वजह से भी बालू दब रहा है, जिसके कुछ शवों का कंकाल भी बाहर दिखने लगा है। यही हाल फाफामऊ घाट का भी है। पुल के ऊपर से देखने पे सैकड़ों कब्रें नजर आती हैं और घाट एक कब्रिस्तान नजर आता है। अभी हम आए हैं, हमारे रिलेशन में दादी लगती हैं, उनकी डेथ हुई और हमने यहाँ पे देखा कि सैकड़ों बॉडी हमारे सामने आ चुकी हैं। और जिस जगह पे हम खड़े हैं श्रृंगेरपुर धाम में, ये लाशों का पूरा ढेर लगा हुआ है, आप खुद देख सकते हैं, लाशों का पूरा ढेर है। यहाँ पे सरकार की तरफ से कोई व्यवस्थाएं नहीं। सरकार के झूठे दावों की जो एक पोल खोलती तस्वीर है, आप स्वयं देख सकते हैं इसको। यहाँ तक जो लाशें गाड़ी गए, यहाँ पे गड़ी हुई हैं, वहाँ पे उनकी इतनी स्थितियाँ ख़राब कि गद्दे डाले गए हैं इस पर। राम नाम की चुनरी भी नहीं है। सरकार दावा करती है कि सारी चीज़ उपलब्ध है, यहाँ कुछ भी उपलब्ध नहीं है। कितनी बॉडी होगी यहाँ पे, किस तरह से है? हाँ पत्रकार साहब, ऐसा है कि जो स्थितियाँ यहाँ दिख रही हैं, कम से कम 2000 बॉडियाँ यहाँ दफन हुई दिख रही। दूर से देखने में कितना वो लग रहा है, मंजर कैसा लग रहा है? यहाँ का मंजर मोहनजोदड़ो जैसा दिख रहा है। कब से कब तक ये बॉडी दफन हुई यहाँ पर? क्या दिन के अंदर से बॉडी? अब हम तो दूर के रहने वाले हैं, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ कि 20-25 दिन के अंदर की बॉडियाँ दिख रही हैं, इससे ज़्यादा की नहीं। क्योंकि कपड़े उपड़े अभी वो इससे पड़े हुए हैं सब। क्या अंतिम संस्कार नहीं हो रहा था क्या जो दफन की गई? नहीं, अंतिम संस्कार हो रहा था, लेकिन कुछ गरीब व्यक्ति जो आते हैं उनके पास 7-8 हज़ार रुपये नहीं है, तो अपना हिंदू धर्म के अनुसार कपूर उपूर दिखा कर अपना मतलब ज़मीन दफना के चले गए।
क्योंकि वो 10,000 रुपये 8,000 रुपये दे नहीं सकते है। अब सरकार ने शव को गंगा में बहाने और गंगा के किनारे शव को गाड़ने पर रोक लगा दी है। लिहाजा जल पुलिस गंगा की निगरानी कर रही है और पुलिस गंगा घाट पर गश्त कर रही है ताकि कोई शव न दफन कर सके। हम 4th बटालियन PSC फ्लड कंपनी से हम लोग हैं यहाँ लगाई गए। 2-3 दिन पहले से ड्यूटी हम लोग यहाँ चल रही है। तो हम लोगों को इस संबंध में यहाँ लगाया गया है कि कोई बॉडी जो आती है डेड बॉडी उसको दफन न किया जाए न प्रवाह किया जाए और इसी की देखरेख में ड्यूटी लगाई गई है और उसको जलाया जाए, कायदे से जला के तब उसका प्रवाह किया जाए। तो बॉडी दफनाने पे भी रोक है? जी, ऐसा बताया गया। हम लोगों का आदेश है कि मतलब कोई बॉडी यहाँ दफनाए न बहाई जाए न दफनाई जाए। प्रयागराज में ये विचलित करने वाली ये तस्वीर सिर्फ श्रृंगेरपुर घाट की है। इसी तरह भापमऊ घाट पर भी सैकड़ों शवों को दफन किया गया है जिसका कोई लिखा पढ़ी भी नहीं है।